एक विशाल राज्य में एक राजा होता है। वो बहुत ही दयावान और दयालु होता है। उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती रहती है। उसकी 2 पत्नियां होती हैं। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। उसका राज्य बहुत विशाल होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और नदियां बहती हैं और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती है। वो भी अपनी प्रजा की हर बात का ख्याल रखता है। उनकी किसी भी प्रकार की परेशानी को देखकर वह विचलित हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके कोई भी पुत्र नहीं होता है। वह राजा बहुत परेशान रहता है। वह अपने राज्य के सभी ज्योतिष पंडितों से मिलता है, उनको अपनी समस्या बताता है। तभी राजा को दूसरी रानी से एक पुत्र एवं एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन राजा की पहली पत्नी यह सोचती है कि राजा मुझसे प्रेम करना कम कर देंगे और वह अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे से ही प्रेम करेगा। उसके दिल में दूसरी रानी और उसके बच्चे के लिए नफरत पैदा हो जाती है। वह बहुत ही कुंठित होती है। पहली रानी की एक दासी होती है। वह बहुत ही चतुर और चंट होती है। वह रानी को सलाह देती है कि वह दूसरी रानी के पुत्र एवं पुत्री को नदी जो महल के बगल से बहती है में फेंक दे। लेकिन रानी दासी से बोलती है कि वह राजा को क्या कहेगी। दासी पहली रानी से बोलती है कि हम दूसरी रानी के पुत्र एवं पुत्री को फेंककर उसके बदले में ईंट पत्थर रख देंगे और राजा से बोल देंगे कि रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। राज्य में बहुत उत्सव का माहौल था। सभी प्रजा अपने राजकुमार एवं राजकुमारी को देखने के लिए उत्सुक थे। राजा भी अपने पुत्र को देखने के लिए उतावला हो रहा था। राजा और उसके दरबारी सभी दूसरी रानी के पास जाते हैं बच्चों को देखने के लिए। लेकिन पहली रानी और उसकी दासी अपने मंशा में कामयाब हो जाती है। राजा से पहली रानी जाकर बोलती है कि दूसरी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा के होश उड़ जाता है। राजा ने प्रजा के सामने ही दूसरी रानी को महल के छत में कौवा हाँकने के लिए कह देता है। अब पहली पत्नी राजा के साथ रहती और दूसरी रानी दिन भर कौवा को हाँकती रहती। प्रजा के बीच में यह बात आम हो गई कि दूसरी रानी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। सभी उसे देखते और उसका मजाक उड़ाते। दूसरी तरफ लड़का पानी में बहते हुए चला जा रहा था। वह बह रहा था। तभी एक कुम्हारिन की नजर उस बच्चे पे पड़ती है। वह बच्चे को देखकर अपने पति को बुलाती है और कहती है, देखो कितना सुंदर बच्चा है। किसने अपनी जान से प्यारे फूल जैसे बच्चे को पानी में फेंक दिया है। चूंकि उस कुम्हारिन के भी कोई बच्चा नहीं रहता है, वह उन बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती रहती है, मानो उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो। धीरे धीरे दोनों भाई बहन उस कुम्हार के यहाँ बढ़ने लगते हैं। जो भी लोग उन्हें देखते तो वह बोलते, ये किसी राजकुमारों से कम नहीं लग रहे। कुम्हारिन लोगों की बातों को सुनकर बहुत विचलित होने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कुम्हार के यहाँ 2 बहुत ही खूबसूरत बच्चे रहते हैं। ये बात राजा तक भी पहुंच गई। अब राजा को रहा न गया, वो मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस कुम्हार को पकड़ कर लेकर आओ। कुम्हार और कुम्हारिन के पास सैनिक जाते हैं। लेकिन तभी पहली रानी को ये बात पता चल जाती है और वह पूरी बात पता करवाती है। उसको पता चल जाता है कि ये वही बच्चे हैं। पहली रानी जल्लाद को भेजकर सभी को मरवा देती है। वो फूल से कोमल बच्चों को मौत के घाट उतरवा देती है। उधर दूसरी रानी कौवा को महल में हाँकते रहती है और लोगों के ताने सुनती कि बांझ है, ये ईंट पत्थरों को जन्म दिया इसने। वह इसी परेशानी में रहती और छत में कौवा को हाँकती रहती। अब वो बच्चे जिनको पहली रानी ने मौत के घाट उतार दिया जाता था, वो बच्चे बहुत ही सुंदर फूल चंपा चमेली बन जाते हैं। उस राज्य के लोग आते जाते उस फूल को देखते और तारीफ करते। लेकिन जैसे ही उस फूल की तरफ बढ़ते वो फूल ऊपर की तरफ चले जाते। ऐसा सबके साथ होता रहा। लोग परेशान से हो गए। जब भी कोई आता ऐसा ही होता। ये बात राजमहल तक पहुंच गई। राजा अपने सैनिकों के साथ आता है और वह सैनिकों को आदेश करता है कि फूल को तोड़े। लेकिन जैसे ही सैनिक फूल को तोड़ते हैं, लड़का चमेली बहन राजा के सैनिक फूल को तोड़ रहे हैं, तोड़ देने दो। लड़की चंपा भय और ऊपर हो जा। इस तरह बार बार होता है। अब राजा स्वयं आता है। राजा फूल को तोड़ने लगता है। तभी फिर इसी तरह दोनों फूल ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। फूल ने राजा से कहा कि उस कौवा हकनी को बुलाओ, जब वो तोड़ेगी फूल तभी हम टूटेंगे।
अब दूसरी रानी को बुलाया जाता है। रानी आती है और जैसे चंपा को तोड़ने लगती है। चमेली बोलती है, चंपा भैया माँ आई है, टूट जाओ। इस तरह जैसे ही दोनों फूल टूटते हैं, दोनों बच्चे जिंदा हो जाते हैं। वह राजा से पूरी कहानी बताते हैं। पहली रानी को बुलाया जाता है और उस डायन दासी को भी राजमहल बुलाया जाता है। राजा दोनों को फांसी का हुक्म देता है। दोनों बच्चों और रानी को महल में अपने साथ रहता है। अब खुशी खुशी जीवन यापन करने लगता है एवं रानी को भी न्याय मिल जाता है। सभी लोग सुखी सुखी से रहने लगते हैं। बुराई का अंत हो जाता है और रानी को न्याय मिल जाता है।